वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन पर जेलों में असीरान को हुनर सिखाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब आसिम रजा ने मुख्तलिफ यूनिट्स का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए जुफत साजी, फर्नीचर बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स व दीगर शोबों का आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल सेक्रेटरी असीरान आसिम रजा ने किया। कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में 8 मुख्तलिफ तरबीती यूनिट्स कायम किए गए, जहाँ पर असीरान को कारआमद शहरी बनाने के लिए हुनर सिखाए जाएंगे। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब आसिम रजा ने मुख्तलिफ यूनिट्स का विजिट भी किया। एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब आसिम रजा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्तात दें कि आप ऐसे ही नेकी के कामों में जो मुख्तलिफ अंदाज में किए जा सकते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। विज़िट किया मैंने कसूर जेल का, तो मेयर साहब यहाँ पे पोस्टेड थे, इनकी टीम यहाँ पे मौजूद थी। कुछ चीज़ों पे मैंने इजहार खफगी किया, नाराज़ हुआ, मुझे लगा कि ये चीज़ें सही नहीं है। मैंने कुछ सख्त रिमार्क्स भी दिए। एक दोस्त की तरफ से मुझे शाम को कॉल आई उमैर के लिए कि ये मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, इनसे ज़रा आपने एक नरमी का ताल्लुक़ रखना। मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा यार दोस्त तो है तेरा, लेकिन उसको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कुछ 6-7-8 माह पहले के मेरा ख्याल है टाइम, और उस 6-7-8 माह में स्टूडेंट साहब ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से अपनी परफॉर्मेंस को इस हद तक इम्प्रूव किया कि मैं इतने सारे लोगों के सामने, सैकड़ों के अंदर आप लोग बैठे हुए, अलल ऐलान ही कह रहा हूं कि जब तक मेरी हयात है मियाँ उमैर का सिफारशी मैं खुद हूँगा उनके काम की बुनियाद के ऊपर। और एक बात देता हूँ, जिस तरीके से आपने काम किया, वेरी वेल डन। खराज तहसीन के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हमारे मियाँ फारूक नज़ीर साहब हैं, जो यहाँ पे विज़िट करते होंगे, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात। मेरा तकरीबन ये 15वां इदारा है जब से मैंने CSS किया, और उसके बाद मैंने सर्व करना शुरू किया मुख्तलिफ जगहों पर। मियाँ साहब आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको नहायत दयानतदारी से बताता हूँ कि IG साहब जैसा जल्दी चीज़ों को समझने वाला, सीखने वाला, मेहनत करने वाला और अच्छा इम्प्लीमेंटर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो जो कुछ सोचा, जो जो विजन था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। हम सोचते थे और IG साहब जो है उस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी टीम के साथ इकट्ठे हो जाते थे और प्रैक्टिकली चीज़ों को करना शुरू करते थे। तो वेरी वेल डन IG साहब, एक दफ़ा ज़ोर से तालियां IG साहब के लिए। जो आपका नज़रिया है कैदियों के हवाले से, असीरान के हवाले से, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैडम साहबा जब तशरीफ़ लेके आई कोट लखपत जेल में, उन्होंने बड़ी दर्द भरी कहानी अपनी बताई वज़ीर आला साहबा ने कि मैं जिस टाइम पे कोट लखपत जेल में रही हूँ, एक हफ्ते में 20 मिनट मिला करते थे। फिर हमें हिदायत दी गई कि कैदियों के मिनट्स बढ़ाने हैं, और अब बहुत सारी जेलों पर हम इसको 250-300 मिनट तक जो है वो हम ले गए। जब जेल के बीच में आके चार्ज लिया तो देखा था कि जो लंबी सजा वाले हैं उनको सेंट्रल जेल भेज दिया जाता था कि सेंट्रल जेल में जाएं। अब लंबी सजा वाले तो सेंट्रल जेल में चले गए, उनकी बीवी का, बच्चों का, उनके माँ बाप का, बूढ़े का, उनका क्या कसूर है कि जो रुलते रहते हैं। हमने कानून के बीच में तब्दीली की, और अब कानून ये आ गया कि हर बंदा अपनी सजा अपनी जेल में काटेगा, मासवाए उनके जिनके ऊपर मनशियात के पर्चे हैं। क्योंकि आप लोगों को जो वाहिद चीज जेल में रह के भी जिंदगी की उम्मीद दे सकती है, सीधे रास्ते पर चलने की उम्मीद दे सकती है, अच्छा इंसान बनने की उम्मीद दे सकती है, वो आप लोगों के रिश्तेदार हैं, आप लोगों के वालिदैन हैं, आप लोगों के बहन भाई हैं। आप उनके साथ जुड़े रहेंगे,
मुंसलिक रहेंगे, राब्ते में रहेंगे, तो आपके अंदर जिंदगी की उम्मीद भी रहेगी और एक अच्छा इंसान बनने की उम्मीद भी रहेगी। इस मौका पर सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर मियां उमैर ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसा तैनाती के अंदर जो गवर्नमेंट का या हमारे सीनियर्स का विजन था, अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी टीम को ये कामयाबी दी कि हम उसे पूरा करने में कामयाब हुए। मुझे याद है आज से कमोबेश 6 माह पहले जनाब एडिशनल सेक्रेटरी साहब आसिम रजा साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे और मैंने उनसे शेयर किया था कि सर मैं इस तरह एक प्लान है उस पर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप टाइम बताएं, आप मुझे टाइम बताएं कि आप ये कितनी देर के अंदर ये प्रोजेक्ट करेंगे। उस वक़्त आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 ट्रेड्स हैं जो हम यहाँ पे प्रिजनर्स को सिखा रहे हैं और तकरीबन 50 के करीब असीरान पैसे कमा के अपने घरों को भेज रहे हैं या खुद पे लगा रहे हैं। उस टाइम पे ये काम नहीं हुए थे। उन्होंने मुझे कहा टाइम बताएं कि आप कितनी देर में ये कंप्लीट करेंगे और कितने प्रिजनर्स को एंगेज करेंगे। कुछ साहिब सरवत लोगों से बात की, उनको मेरा आइडिया पसंद आया, उनको कन्विंस किया, हमने फुटवेयर का यूनिट लगाया। और जब वो फुटवेयर का यूनिट लगाया तो मुझे नॉर्मली 10 साल इस महकमा में हो गए हैं और नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि किसी एडिशनल सेक्रेटरी ने कॉल की हो सुप्रीडेंट जेल को और 10 मिनट फोन पे ये डिस्कस किया हो कि मुझे बताओ बाकी के असीरान को कैसे हुनरमंद बनाओगे। ये जो 10, 15, 20 लोग तुमने एंगेज कर ली हैं, इससे वो फर्क नहीं पड़ता जो मेरे माइंड के अंदर प्लान है कि आपके पास 1700, 1800 लोग हैं और आप 10 से 15 लोगों की बात कर रहे हो, बाकी लोगों को भी एंगेज करो। हम इस जेल पे खवातीन के कपड़े स्टिच कर रहे हैं, जुवेनाइल बैरक के अंदर जुवेनाइल्स को स्टिचिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खवातीन वार्ड में ब्यूटिशियन के कोर्स स्टार्ट हैं। अगर हम नई जेल में जाएं तो वहाँ पे हमने वर्कशॉप बनाई है जिसमें हम मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स करा रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, एसी की रिपेयरिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। तो मैं ये सारे का सारा क्रेडिट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और सर जनाब के विजन को दूंगा कि आपकी गाइडेंस और आपकी मोटिवेशन और आपकी अप्रिसिएशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब एक अच्छा और कामयाब दिन सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बात मशहूर है कि जो जेल गया वो आदि मुजरम बनकर लौटा, लेकिन अब जेलों में कैदियों को कारामद और हुनरमंद बनाने के इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि वो जेल से रिहाई के बाद अच्छे शहरी बन सके। कैमरा टीम के साथ जुल्फकार अशरफ वाहिला, गुलिस्तान न्यूज़, कसूर।